कैसे हो गाइस, आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो पुणे यूनिवर्सिटी है यानी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है, उसने जो एडमिशन है सीबीएसई के लिए और आईएससी के लिए पूरी तरह से ये है पब्लिक बेस क्या होगा, कट ऑफ होगा। यानी जिस तरह से उसके अंदर जो नॉर्मल पीपल ये करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, यानी पहले फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद फॉर्म के अकॉर्डिंग आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो मेरिट लिस्ट है वो निकलता है और उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, कट ऑफ आता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो एग्ज़ाम जो एडमिशन है उसको लिया जाएगा। इसके अंदर किसी भी तरह का जो प्रेफरेंस है और जो सीबीएसई के स्टूडेंट है या फिर जो इंटरनेशनल बोर्ड के स्टूडेंट है उनको नहीं दिया जाएगा। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इनका जो रिज़ल्ट है वो बहुत लेट निकला है और इतना लेट निकलने के कारण जो भी जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है उनके द्वारा जो सीट है वो ऑलरेडी अप टू द फिल हो गया है, यानी फिल होने की कगार पे है। तो ऐसे समय पे अगर ऐसा नहीं किया जाता है कि अगर किसी तरह का कोई डिफ्रेंशिएशन किया जाता है स्टेट बोर्ड में या फिर सेंट्रल बोर्ड या इंटरनेशनल बोर्ड, तो ऐसे समय में ये गलत चीज़ होगा। इसके लिए यहाँ पे जो पुणे यूनिवर्सिटी है उसने साफ साफ कहा है कि हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से जो मेरिट बेस है उसी के बेस पे यहाँ पे जो एडमिशन है उसको दिया जाएगा। तो आगे इसके अंदर क्या न्यूज़ निकलती है उसको एक बार हम लोग पढ़ते हैं। तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल कोर्सेज ऑफर फिजिकली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कैंपस एंडेड इन द जुलाई 24। तो यहाँ पे जो जुलाई 24 है, यहाँ पे आपका जितना भी ये एग्ज़ाम है उसको ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे और एक न्यूज़ निकल के आई है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसके अंदर क्या कहा है कि जो पुणे स्टूडेंट है, नॉन स्टेट बोर्ड है, स्कूल एंड कॉलेजेस है, trying to applying to the senior colleges affiliated to the Savitribai Phule Pune University and will get the admission based on the cut off। यहाँ पे जैसे हमने बताया था कि जो भी बाहर के स्टूडेंट है उनका जो एडमिशन होगा वो पूरी तरह से कट ऑफ के बेस पे होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और भी ये निकल के आया है कि if the student have the score more than marks of than the cutoff percentage, they would be eligible for the admission, and if the seats have been filled, then do this student will be admitted in the desired colleges and the varsity would increases the intake capacity where required। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर हमारा जो कट ऑफ है, अगर उस कट ऑफ से ज़्यादा अगर बच्चों ने परसेंटेज लाया है तो उन बच्चों को कैंपस में एडमिशन दिया जाएगा। अगर कैंपस में सीट खाली नहीं रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जो पुणे यूनिवर्सिटी के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उन एफिलिएटेड कॉलेज में उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो इस तरह से ये भी कहा गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग क्या करेंगे, जो सीट्स है कॉलेज के अंदर उसको भी हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे ये भी डिसाइड किया गया है कि टू दिस इफेक्ट हैज़ बीन टेकन इन द work of the late announcement of the result by the Central Board of Secondary Education and the Council for the Indian Schools Certificate Examination। और ये सब डिसीजन क्यों लिया गया है, क्योंकि जो सबसे बड़ा दिक्कत था कि जो आपका रिज़ल्ट है सीबीएसई का वो बहुत लेट निकला है। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो निकल के आई है कि हम लोग इस तरह से जो एडमिशन है उसको हम लोग करेंगे। ओके, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको कट ऑफ को ध्यान में रख के करना है कि आप कट ऑफ को मैच करते हो या नहीं करते हो। क्योंकि अगर आपने कट ऑफ को मैच नहीं किया है तो जो आपके चांसेस हैं वहाँ पे एडमिशन के वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये भी कहा है जो सीबीएसई स्टैंडर्ड 12th जो रिजल्ट है वेयर अनाउंस ऑन द फ्राइडे एंड द आईएससी रिजल्ट वेयर अनाउंस ऑन द संडे एज against the Central Education Board the higher secondary certificate result of the state board were announced in the first week of June। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जो एचएससी का जो रिज़ल्ट था फर्स्ट वीक ऑफ जून में आया था और इनका जो रिज़ल्ट है अभी हाल ही में फ्राइडे और संडे को रिलीज़ हुआ है। ठीक है, यानी अगर हम लोग बात करें तो 20 या 22 को ये रिज़ल्ट आया है। तो इतने लंबे गैप के बाद अगर हम लोग बात करें तो उतने लंबे गैप में अगर जो एडमिशन सीट्स है वो ऑलरेडी फिल होना चालू हो गए थे। ठीक है, तो ये इस तरह से ये जो अनाउंसमेंट है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, जो ये है कॉलेजेस में है उसमें अप्लाई करना है। ओके, और ये भी कहा गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग क्या करेंगे, जो सीट्स है उसको हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। तो मेरे हिसाब से आप कितना भी सीट बढ़ा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10% ही आपके जो कॉलेजेस है वो सीट बढ़ाएंगे। यानी अगर वो वहाँ पे अगर 100 स्टूडेंट को लेते हैं
तो वहाँ पे 110 स्टूडेंट को लेंगे, ठीक है। 50 लेते हैं तो 55 स्टूडेंट्स को वो इंटेक करेंगे। तो इससे ज़्यादा मेरे को कुछ ये नहीं लगता कि फ़र्क पड़ेगा। तो आपको ऑफ कोर्स अगर आप कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हो तो उस कॉलेजेस का आपको कट ऑफ देखना है, ठीक है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो गाइज़ आपको आई होप आपको ये जो पूरा न्यूज़ है वो पसंद आया हो, ठीक है। तो गाइज़ ये वीडियो देखने के लिए गाइज़ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़।